नमस्कार, जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। भगवान विष्णु की या माँ लक्ष्मी की कृपा यदि पाना चाहते हैं तो एक दिन जो आने वाला है और वो बहुत ही खास दिन होगा, वो होगा मोहिनी एकादशी का दिन। 12 मई मोहिनी एकादशी 2022 में होगी। और कहा जाता है कि इस दिन, वैसे तो पूरे साल की ही एकादशी महत्वपूर्ण है, हर एक एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ एकादशियाँ ऐसी हैं जिनका महत्व कुछ अलग है। मोहिनी, जिससे नाम से ही पता चलता है मन मोहने वाली, ऐसा रूप भगवान विष्णु ने जब रखा था, जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत उसमें से निकला, और उस अमृत को जब दैत्यों और देवताओं में बांटा जाना था, उस समय में भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी छवि बनाकर राक्षसों को थोड़ा सा छलने की कोशिश की थी कि उनको वो अमृत ना मिले, जिससे वो बलवान ना हो सके। उसके पीछे का मकसद केवल यही था कि देवताओं को अमृत का पान कराया जाए और राक्षस जो हैं वो बलवान ना हो सके। जो भी माया इस दुनिया में, संसार में है, वो सभी आश्रित है भगवान विष्णु के। और एकादशी का जो दिन है, जो महत्व है, वो सीधा सीधा संबंध रखता है भगवान विष्णु से। किसी भी एकादशी पर, और ख़ास तौर से यदि किसी भी प्रकार के बंधन से, मोह माया से यदि हमें छूटना है, तो मोहिनी एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन लोगों के लिए भी ये दिन बहुत विशेष रहेगा जो अपने व्यक्तित्व में आकर्षण भरना चाहते हो, अपने व्यक्तित्व को आकर्षित बनाना चाहते हो। किसी भी तरह के बंधन को दूर करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करना बेहद ज़रूरी होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शाम के समय में श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ज़रूरी होगा। कुछ ऐसी ही बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यदि उनका ध्यान रखकर हम इस विशेष दिन को मनाएं तो बहुत तरह से भगवान की कृपा अनुकंपा हम पर हो सकती है। सबसे पहले दिन की शुरुआत की बात करते हैं। सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही इस दिन उठें। जो लोग रोज़ाना ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके तो कहना ही क्या, लेकिन कुछ विशेष दिन, जिस दिन हमें कोई व्रत करना हो या कोई विशेष पूजा करनी हो, उस दिन कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने और अपने पूजा घर में आकर ज़रूर बैठें। अब हमें गंगा जल से छिड़काव अपने मंदिर में, अपने घर में थोड़ा सा कर लेना है और भगवान विष्णु पर पंचामृत से उनको स्नान कराना है। हो सके अगर कोई बड़ी मूर्ति आपके पास है और आप उनको वस्त्र अर्पित करते हैं तो उनके वस्त्रों को चेंज करना है, अदरवाइज आप ऐसे ही ये काम को करें। पंचामृत से जो 5 चीज़ें मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, इससे आप उनको स्नान कराएं। पीले चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। अगर घर के अंदर लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं तो इनके साथ भी यही हमें क्रिया करनी है। पीले चंदन का तिलक ज़रूर लगाना है। पीले वस्त्र अर्पित करने हैं। अगर वस्त्र अर्पित ना कर सके तो पीला कलावा जो होता है, मौली जिसको कहते हैं, वो वस्त्रों के रूप में उनको अर्पित कीजिए। साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना भी हमें कुमकुम लगाकर करनी है। पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं, यानी कि पीले फल, पीले फूल, पीले अनाज और पीला जो कोई भी वस्त्र, ये हमें भगवान विष्णु को अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र है जिसका कि घी का दिया जला, जो कि शुद्ध देसी घी का यदि दिया जलाएंगे और 108 बार, कम से कम, ज़्यादा तो आप जितना मर्जी करें, लेकिन कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को भी गुलाब का फूल अर्पित ज़रूर करें और हो सके तो माँ लक्ष्मी के किसी एक मंत्र का जाप 108 बार कर लें। तुलसी का एकादशी में बहुत महत्व होता है। तुलसी दल किसी भी प्रकार के भोग में ज़रूर रखें। इस दिन तुलसी में जल अर्पित करना या माँ तुलसी को वस्त्र अर्पित करने का विशेष महत्व रहता है। तुलसी के पौधे में रोज़ाना या कम से कम एकादशी वाले दिन तो जल और वस्त्र या घी का दिया अर्पित ज़रूर करें और हो सके तो तुलसी के पौधे की परिक्रमा ज़रूर करें। खासतौर से जो लड़कियां यदि विवाह की इच्छुक हैं या वो स्त्रियां जो सौभाग्य की इच्छुक हैं, वो तुलसी की आराधना ज़रूर किया करें। साथ ही साथ में इस दिन पीपल का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में पीपल को अपना ही स्वरूप बताया। और इस दिन यदि पीपल की विशेष पूजा की जाए, और उसमें विशेष करने को बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है, आप इसमें तेल का या हो सके तो शुद्ध देसी घी का दिया अर्पित करें, जल अर्पित करें। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही देवताओं का वास क्योंकि पीपल वृक्ष में माना गया है, इनको स्मरण जरूर करें। पीपल का जो ऊपरी छोर है उसको देखते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ही
देवताओं का स्मरण करना है, इनको हमें प्रणाम करना है। 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की इस दिन ज़रूर लगा लें। हो सके तो इसी दिन पीला चंदन भी पीपल के जो जड़ होती है यहाँ पर हम भगवान विष्णु का स्मरण कर कर अर्पित ज़रूर कर सकते हैं। पक्षियों को इस दिन पीली चीज़ें, यानी कि जैसे पीली जो भी दाल होती है, चने की दाल है या उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर है, ये चीज़ें पक्षियों को ज़रूर दे सकते हैं खाने के लिए। आज के दिन, एकादशी वाले दिन, खुद तो हमें चावल नहीं खाने, या अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इस दिन दान का जो अन्न का जो दान है इसका विशेष महत्व है। गाय को आप हरा चारा या उसके अंदर आटा मिलाकर ज़रूर खिलाएं। ब्राह्मण को या मंदिर में खाने की सामग्रियों का दान करना विशेष महत्व रहता है। भगवान विष्णु की आराधना, साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करना इस दिन विशेष महत्व रहता है। यदि घर के अंदर किसी भी प्रकार का बंधन है, कोई नेगेटिविटी आपको महसूस होती है या किसी वजह से कोई ऐसा कुछ आपके साथ सर्कमस्टांसेस बनते रहते हैं कि आपने मेहनत बहुत की है और बनते बनते कार्य आपके वापस फिर से उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर आपने शुरुआत की थी, तो ऐसे में मोहिनी एकादशी का दिन, या कहा जाए कोई भी एकादशी का दिन, आपके लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन का व्रत करना बहुत लाभप्रद तो रहता ही है। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जब भगवान विष्णु की आराधना की जाएगी तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती ही हैं। शाम के समय में बिल्व वृक्ष में घी का दिया जरूर जलाएं और साथ साथ में या तो घर के अंदर इत्र का छिड़काव करें या कोई भी ऐसी अगरबत्ती जो ज़्यादा सुगंधित हो उसको ज़रूर जलाएं बिल्व वृक्ष के पास दिए के साथ। और श्री सूक्त का पाठ माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ज़रूर करें। तो ये पूरा दिन आपका विशेष हो जाएगा, सुबह से लेकर रात तक। और इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए माँ की विशेष कृपा पर तो बरसेगी ही, भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे और सुख का आवागमन आपके घर में बन सकता है। भगवान विष्णु क्योंकि आराध्य है, जो हमारे गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो कि ज्योतिष में कहा गया कि सबसे विशेष प्रमुख अगर कोई ग्रह है तो वो है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, और इनके आराध्य हैं भगवान विष्णु। किसी भी तरह से अगर आपकी कुंडलियों में जुपिटर को लेकर, बृहस्पति को लेकर कोई भी कमी है, जो कि कारक है आपके संतान का, धन का, सुख का, दाम्पत्य का भी, किसी भी तरह के सुख शांति का भी, तो इस दिन का विशेष लाभ उठाइए। अपने जुपिटर को भी, यानी अपने बृहस्पति को भी मजबूत कीजिए और साथ ही साथ में भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कीजिए। एकादशी का महत्व तो खैर ऐसे बयान करने से हो ही नहीं पाएगा, बहुत विशेष दिन होता है एकादशी का, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि हम सभी को अगर ना पता हो तो ये वीडियो को समझकर, जानकर इन कुछ चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और लोग भी जो ना जानते हो इन दिनों का फ़ायदा उठाएं और कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, जो छोटे सरल से उपाय हैं, उनको ज़रूर करें और अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। तो उम्मीद करूंगी कि ये जानकारी आपको समझ में भी आ गई होगी और लाभप्रद भी लगेगी। आप भी इन बातों को अपनाएंगे और आगे शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे और लोग भी अपनाएं। आज के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।